हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए आए हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 8 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। पीछे के दो शिफ्टों के आज का हमने एनालिसिस करा दिया, पहले और दूसरे शिफ्ट का, जिसमें पहले शिफ्ट में हम सिर्फ 8 क्वेश्चन करा पाए थे, दूसरे शिफ्ट में 17 क्वेश्चन तक, और तीसरे शिफ्ट में हमारे पास लगभग 11 से 12 क्वेश्चन है और कुछ कम ही क्वेश्चन मिले हैं दूसरे शिफ्ट के हिसाब से। इसमें जितने क्वेश्चन मिले हैं उसका एनालिसिस हम करा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पहला क्वेश्चन जो आज का हमें मिला है वो ये है थर्ड शिफ्ट का। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात पूछा है, लिंगानुपात नहीं, बाल लिंगानुपात कितना है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात है वो है आपका 919। दूसरा क्वेश्चन है कच्छ उत्सव किस राज्य में मनाते हैं। तो कच्छ उत्सव भारत के जो है गुजरात राज्य में मनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का हमें ये मिला है इसमें थर्ड शिफ्ट का, दक्षिण भारत के संगीत को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के संगीत को जो है कर्नाटक संगीत कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन ये मिला है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की है। अगर दूसरा पूछता दूसरा सबसे कम, तो दूसरा सबसे कम जो है मिजोरम की है। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन, माफ करिए, पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पास आज ये है कि चिनहट का युद्ध कब हुआ था। तो चिनहट का युद्ध जो है सन 1857 में हुआ था। इसमें हमें सिर्फ 11 क्वेश्चन ही मिल पाए जिनका एनालिसिस हम आपको करा रहे हैं। पीछे के सिर्फ हमें 17 क्वेश्चन मिले थे, इस बार कुछ कम क्वेश्चन मिले हैं। जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम उसे एक मिक्सअप वीडियो बना करके उसका भी एनालिसिस करा पाएँ, ताकि आगे के शिफ्टों में या आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर हो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। छठा क्वेश्चन इसमें यह पूछा है कि एक हर्या किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक हरिया जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है। तो जो एक हरिया है वो भारतनाट्यम में प्रयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है। ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, आपको 4 दिए होंगे। 10 लाख से कम जनसंख्या जो है उस ऑप्शन के हिसाब से सिक्किम होगा। अगर 10 लाख से कम जनसंख्या मिजोरम भी पूछे तो उसका भी 10 लाख से कम होगा। गुजरात, माफ करें, गोवा का जो होता है वो 14 लाख के बराबर होता है। इसमें आठवां क्वेश्चन जो है वो ये है कि पांचवा संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में हुआ था। तो पांचवा संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 3 में हुआ था। जो आपका पांचवा संविधान संशोधन है वो किस में हुआ था, आर्टिकल 3 में हुआ था। नवा क्वेश्चन हमें ये मिला है कि ओलंपिक में हॉकी ने पहला पदक कब जीता था। ओलंपिक में भारत जो है हॉकी में पहला पदक जो है वो कब जीता था, वो 1928 में जीता था। अब तक कुल भारत के पास 12 पदक हॉकी में है। इसमें भारत ने सबसे पहला पदक जो ओलंपिक में है वो हॉकी में 1928 में जीता था। 10वां क्वेश्चन ये है कि समर और विंटर ओलंपिक में कितना अंतर होता है। जो समर का और विंटर का ओलंपिक होता है उसके बीच में जो अंतर होता है वो कितने का होता है। तो जो समर और विंटर का ओलंपिक होता है उसके बीच में जो अंतर होता है 2 साल का होता है। 11वां क्वेश्चन हमारे पास ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता आपका होता है उसका अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में। दोस्तों इसमें सिर्फ हमें 11 क्वेश्चन ही मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। 11 क्वेश्चनों का हमने आपको उत्तर बता दिए हैं। आगे का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनका भी एनालिसिस हम मिक्सअप वीडियो बना करके करा पाएँ, ताकि आगे आने वाले शिफ्टा में जिनका भी पेपर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। और चौथे शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो हम लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे करीब कराएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है ये क्वेश्चन आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीछे के शिफ्टों के जो भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए आप लोग ये जो क्वेश्चन है 11 इन्हें देख लीजिए। जिनका कल या आगे आने वाले चौथे शिफ्ट में पेपर है वो लोग इन क्वेश्चनों को गौर से देखें, क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि कल कल परसों तो पेपर नहीं था, 1 से 5 जुलाई के बीच में हमने देखा था बहुत सारे शिफ्टों के पेपर थे जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग रिपीटेड आ रहे थे, या पिछले दिन के या फिर उसके अगले ही शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीटेड आ जा रहे थे। इसलिए जो भी क्वेश्चन बचा है आप लोग उसे ज़रूर भेजिएगा, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर हो उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है।